श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नृसिंह देव जी से कह रहे हैं, हे नाथ, जैसे एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां हों और वो अपने अपने शयन गृह की तरफ उसे खींच रही हों, ऐसी दुर्दशा है। नेत्रेंद्रिय अपने सुख के लिए, श्रवणेंद्रिय अपने सुख के लिए, घ्राणेंद्रिय अपने सुख के लिए, रसेंद्रिय अपने सुख के लिए, त्वगेंद्रिय, जनेंद्रिय, सब। प्रभु बचा लो इस दुर्दशा से जीव को। तो प्रभु ही शास्त्र, सद्गुरुदेव संत के रूप में वो सूत्र बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस बंधन से। फिर तुम्हें समझ में आएगी ये बात। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कथा भागवत का कोई पुण्य मिले सुनने का, और जो चाहे वो हमें लाभ मिल जाए, बस यही है। विषयों के संग ने कितनी जलन प्रदान की। असही पहले भोगने की इच्छा की जलन, फिर भोगने में जो इच्छा की थी भोगने की, वो सुख नहीं मिला। फिर उसके बाद एक नवीन तृष्णा, नवीन भोग वासना, वो जला रही। भोगते भोगते क्षीण हो गई शक्ति, बलहीन हो गया, इंद्रियां बलवान, भोग इच्छा बलवान, रात दिन जला रही। ऐसे संकट में, ऐसी प्रवृत्ति में वो निकल नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर जल रहा है। कैसे निकले? यद्यपि जान रहा है कि यही मुझे कष्ट दे रहा है, यही मुझे फंसा रहा है, फिर भी उसी में। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो। आहा, असही संकट सह रहा है, कठिन जाल में फंस गया है। ये जाल दिखाई नहीं देता, बस फांस लेता है। कहां फंसे हो देखो, पर अंदर से ऐसे फंसे हो कि जी नहीं सकते। ये माया जाल है। मछली फंसती तो जाल तो दिखाई देता है, लेकिन माया का फेंका हुआ जाल दिखाई नहीं देता, फंस जाता है जीव। और ये सद्गुरुदेव के शास्त्र के वचन ही इस जाल से तुम्हें मुक्त करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और इस जाल का प्रभाव है कि उस जाल से निकलना ही नहीं चाहता, उसी जाल में सुखी रहना चाहता है। ये बड़ी विचित्र दुरत्यय भगवान की भ्रमात्मक माया है। यद्यपि विषय संग सह्यो दुषह दुख, विषम जाल अरुझान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममतावश, जानत हो नहीं जाने हो। एक को फेंक के आ रहा है, जला के आ रहा है, गाड़ के आ रहा है, और कह रहा है भाई रो मत, सबकी यही दशा होती है। जान रहा है इसका, अरे कोई साथ नहीं जाता, सबको ऐसे जान रहा है, पर ना जाने हो। वो केवल बोल रहा है, अंदर से नहीं समझ रहा है, फिर जाके उसी विषयों में सुख खोजता है। उसको ये पता नहीं कि जिस शरीर का आश्रय लेकर हम विषय भोग रहे हैं, ये शरीर ही नष्ट हो जाने वाला, ये शरीर ही दुखमय है। फिर इससे भोगे जाने वाले विषय कैसे सुखमय हो सकते हैं? रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थों के लिए ललचा रही है। खाने के बाद 6 घंटे के बाद ऐसा दुर्गंध युक्त मल बनता है, उसी को ललचा रही। कैसी कैसी माया जनित जाल के फंदे जिसने हमें बांध रखा है। अरे केवल प्राण पोषण करो, धर्म युक्त कार्य करो, निरंतर नाम जप करो और छूट जाओ इस शरीर बंधन से। ये समझ में ही नहीं आता। तुम अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। शरीर से जितने भोग भोग रहे हो, ये सब मायाकृत जादू का तमाशा है, इनकी सत्ता ही नहीं है। बस प्राण पोषण करो और प्राणनाथ का भजन, उनकी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाओगे इस माया खेल से।